नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम का आज बजट पेश किया गया। क्या कुछ खास रहा इस बजट में, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। रायपुर नगर निगम के 10 जोन में होंगी 10 नई एम्बुलेंस। उस जोन से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है यह कदम। इस बजट में निगम के 10 जोन इलाकों में फ्रीजर भी रखने का प्रावधान किया है। मोहल्लों में यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो शव के लिए फ्रीजर की सुविधा रहेगी। रायपुर शहर के हर मुक्ति धाम में गरीब तबके के लोगों के लिए दाह संस्कार के लिए गोबर से बनी गौ काष्ठ उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश की राजधानी रायपुर के भाटा गांव में निर्धन परिवार के बच्चों के लिए बिन्नी बाई सोनकर उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से अंग्रेजी स्कूल शुरू किया जाएगा। रायपुर नगर निगम में निवासरत घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नगर निगम काम करेगा। लोगों को कारपेंटर, प्लम्बर, टीवी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर, कूलर मैकेनिक जैसी सुविधाएं एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए दी जाएगी। अपने ही क्षेत्र में रहकर स्थानीय युवकों को भी काम करने का अवसर मिलेगा। रायपुर शहर में 80 मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। हर मोहल्ला क्लिनिक के लिए 25-25 लाख रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार देगी। 70 वार्ड में यह क्लिनिक खोले जाएंगे। रायपुर शहर के तात्यापारा फुल चौक स्थित सड़क को 30 करोड़ की लागत से चौड़ा किया जाएगा। कोरोना काल से सीख लेकर रायपुर नगर निगम 5 लाख रुपए तक सभी कर्मचारियों अधिकारियों का बीमा भी करेगा। रायपुर शहर के 70 वार्डों में विकास कार्य के लिए हर पार्षद को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नगर निगम रायपुर की सामान्य सभा में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, निगम व्हाइट हाउस का बहुत नाम मैंने सुना है, यहाँ आने की मेरी उत्सुकता थी। राज्यपाल ने पार्षदों से कहा कि लोगों की बहुत अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा के अनुरूप सभी काम करें। लोगों से जुड़ाव बहुत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि रायपुर नगर निगम का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नगर निगम से शुरुआत कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। कोरोना काल में निगम के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि बहुत ही बेहतर काम किए हैं। लोगों का हर संभव मदद किया गया। इसके लिए निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। अब देखिए ये तो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबका अपना अपना वो रहता है, अपनी बात को रखने का, तो ये चलता रहता है। इसमें आपको बहुत अच्छा लगा, हर राज्यों में आप गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आपने जो कहा? तो निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि मैंने सारे राज्यों का जितना मैंने भ्रमण किया और यहाँ की भौगोलिक जो है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की सहजता है, सरलता है और सारे लोगों में एक बड़ी मतलब मितव्ययिता है, तो एक दूसरे के प्रति एक स्नेह है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो कहती हूँ कि सबसे बढ़िया हमारा छत्तीसगढ़िया है। मुझे गर्व होता है और इसी तरह का मैं कोशिश करूँगी कि हमारा छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 पे आए। गोबर से बने ब्रीफकेस लेकर महापौर एजाज ढेबर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। महापौर एजाज ढेबर ने शहर के विकास के लिए 1474 करोड़ 24 लाख का बजट पेश किए। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को लेकर इस बजट में खास ध्यान दिया गया है, जिसकी मांग शहर की जनता कर रही थी। आज 2022-2023 का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में खासकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया। आप लोग देखे होंगे बजट में सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। उसके अलावा जेनेटिक मेडिकल दवाइयाँ, उसके अलावा जो सभी हमारे पार्षद हैं, 70 पार्षद और जो एल्डरमैन हैं, सभी लोग ने फ्रंट वर्कर में आके कोरोना काल में काम किया। कहीं ना कहीं ये भी बीमार पड़े, तो इसलिए इन सब के लिए 5 लाख रुपए की हमने बीमा की भी हमने घोषणा की है। उसके अलावा सबको 10-10 लाख रुपया की भी हम लोग आज घोषणा की। 10-10 लाख रुपया प्रत्येक जो पार्षद है अपने वार्ड में काम करा सकता है। और ऐसे बहुत सारी योजना, चाहे वो तोहर सरकार तोहर द्वार हो, उसके अलावा कई सारे तालाबों का उन्नयन की बात हम लोग अपने बजट में कही है। कई सारे स्मार्ट रोडों की हमने, बाज़ारों के व्यवस्थीकरण की बात की है, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए बात की है, बाज़ारों के उन्नयन के लिए हमने बात की है। तो सभी जितनी बातें हमने पहले आप लोग को कही थी कि बजट में सभी चीज़ों को फोकस किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम लोग ने इसमें बर्तन बैंक, झोला बैंक या महिलाओं के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है।
हैं। नहीं, यूजर चार्ज का नाम आपने पहले कभी सुना था? यूजर चार्ज को 2016 में केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट किया। यहाँ की सरकार ने 2016 की सरकार ने यहाँ पर उसको बाकायदा उसको कानून में ला के पास करके अपनी कैबिनेट से पास करके लाया। हमने पास करके लाया, 2016 का वो है, 2017 में लोग ने पास करके लाए। जो GIS सर्वे हुआ, जिसका नाम पहले आपने सुना था, हमने लाया GIS सर्वे। किसने करवाया GIS सर्वे? भारतीय जनता पार्टी के राज में GIS सर्वे हुआ, उनकी सरकार ने सर्वे करवाया। और ये जो यूजर चार्ज भी है, ये उन्हीं की देन है। अब भाई आज कहाँ पर वो नहीं हो रहा है? हम इंदौर की बात करते हैं, हम भोपाल की बात करते हैं, क्या यूजर चार्ज की वसूली वहाँ नहीं हो रही है? क्या हमारे आसपास जो स्टेट के जो लगे हुए हैं, बिलासपुर, दुर्ग, क्या वहाँ यूजर चार्ज की वसूली नहीं हो रही है? एक्चुअल में इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। शहर में इतने काम हो रहे हैं, शहर में इतना विकास हो रहा है, ये लोग को पच नहीं रहा है। यूजर चार्ज की बात करते हैं, अरे यूजर चार्ज का नाम क्या मैंने कभी सुना था? आज से 4-5 साल पहले यूजर चार्ज का नाम किसी ने नहीं सुना था। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमारी देन नहीं है। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।